आईपीएल से आपको क्या मिलता है? आईपीएल एक जाल है, एक ट्रैप है। उन्हें उतना लव, अटेंशन, सपोर्ट नहीं मिलता जितना इन सट्टेबाज क्रिकेटर्स को मिलता है। एक दो पोस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देंगे सिंपैथी के लिए और अपना हाथ पीछे कर लेंगे, बात खत्म। कौन तुम, कौन हम। और अगर ये चीज़ मैं आज नहीं कह सका तो फिर शायद कभी नहीं कह पाऊंगा। तो जय हिंद एवरीवन। वीडियो के एंड में आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है, तो वीडियो का लास्ट वाला पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। वो चीज़ जरूर देखना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो सबसे पहले अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हुआ क्या था, 3 जून 2025 की रात को आरसीबी ने 18 साल बाद ट्रॉफी जीती। सब लोग एक्साइटेड थे, जितने भी आरसीबी के फैंस थे। बहुत जोश था उनके अंदर, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया उन्होंने उस दिन। उसी दिन क्या होता है, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने और कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने दोनों ने ये अनाउंस किया कि कल यानी 4 जून 2025 को वो लोग इसको थोड़ा सा बड़े स्केल पर सेलिब्रेट करेंगे कर्नाटका में, बेंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटका में 2 जगह हैं। पहली जगह है विधानसौदा, दूसरी जगह है कर्नाटका का स्टेडियम चिन्नास्वामी स्टेडियम। पहली जो लोकेशन है वो है विधानसौदा, जो कर्नाटका की लेजिस्लेटिव हेडक्वार्टर है। तो विधानसौदा वाली जो लोकेशन है वहाँ पे ऑनर सेलिब्रेशन होना था। तो वहाँ पे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया आने वाले थे, वहाँ के कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार आने वाले थे, और वहाँ पे वो जितनी भी आरसीबी की टीम थी और जो ट्रॉफी थी उनके साथ फोटो वगैरह खिंचवाने वाले थे, और आरसीबी की टीम को थोड़ा सा सम्मानित करने वाले थे, और थोड़ा सा वहाँ पे भाषणबाजी होनी थी। लेकिन वहाँ पे सीटें बहुत कम थी, तो उसके पासेस जो थे तो ऑनलाइन दिए गए थे और बहुत कम लोगों को वहाँ पे एंट्री मिलनी थी। इसके बाद एक परेड निकलनी थी विधानसौदा से लेकर के स्टेडियम तक, जिसकी डिस्टेंस 2 से 3 किलोमीटर थी। विधानसौदा से स्टेडियम तक एक परेड निकलनी थी, जिसमें एक ओपन टॉप बस के ऊपर जितने भी आरसीबी के प्लेयर्स थे उनको उस बस के ऊपर बैठना था, और वहां से वो धीरे धीरे चल के जाते हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम तक। लेकिन इस परेड को कैंसिल कर दिया जाता है पुलिस के कारण। पुलिस कहती है कि बहुत ज्यादा क्राउड है, आप लोग अगर परेड निकालोगे तो इसको हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज कैंसिल हो जाती है, जिसके कारण जितने भी आरसीबी के फैंस थे वो डायरेक्ट पहुंचने लगते हैं स्टेडियम के पास, और वहां पे वो बहुत ज्यादा भीड़ जमा कर लेते हैं। अब स्टेडियम के अंदर जाने के 2 रास्ते थे। अब ये जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है इसकी कैपेसिटी 35,000 सीट की है, लेकिन ऑनलाइन टिकट दिए जाते हैं सिर्फ 10,000, जो कि सिर्फ 15 मिनट में बुक हो जाते हैं। और चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के अनुसार वहाँ 2 से 3 लाख क्राउड थी। सोच रहे हो, इतनी ज्यादा क्राउड थी वहाँ पे, और पासेस कितने थे, सिर्फ 10,000, और स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी सिर्फ 35,000 थी। तो अब तो यहाँ पे सबको बैठने का मौका मिलना नहीं था। ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थे वो लोग, क्योंकि परेड नहीं निकली थी, और इतनी ज्यादा क्राउड को मैनेज करने के लिए सिर्फ 13 से 1400 पुलिस थी। अब सोच के देखो इतनी ज्यादा भीड़ को ये लोग कैसे मैनेज कर पाते हैं। और फिर हुआ क्या, 2 छोटे छोटे गेट थे एंट्री के लिए, और इतनी ज्यादा भीड़ थी तो भगदड़ मचना तो स्वाभाविक था। सब लोग को लग रहा था कि भैया हम घुसे, टिकट वाले अलग से। अब स्टेडियम के अंदर एंट्री करने के लिए सिर्फ 2 गेट थे, एक गेट नंबर 3 और एक गेट नंबर 7। अब स्टेडियम के अंदर जाने के लिए सभी लोग एक्साइटेड थे। जिनके पास टिकट थी वो भी अंदर जाना चाहते थे, जिनके पास टिकट नहीं थी वो भी अंदर जाना चाहते थे, जिसके कारण लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे। कुछ लोग नीचे गिर गए, एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, जिसकी वजह से भागने लगे। और दूसरा रीजन ये भी बताया जा रहा है कि जो गेट नंबर 7 था वो उसका जो वाटर ड्रेनेज का सिस्टम होता है, भीड़ के कारण वो टूट जाता है, जिसके कारण लोग दब जाते हैं एक दूसरे के ऊपर और भगदड़ मच जाती है, जिसके कारण 11 लोगों की डेथ हो जाती है और 50 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। ये ऑफिशियल डेटा है, अनऑफिशियल डेटा और भी ज्यादा हो सकता है। अब मैं जो बातें आपसे कहने जा रहा हूँ प्लीज उनको ध्यान से सुनना। हो सकता है मेरी कुछ बातें आप लोगों को बुरी भी लगे, लेकिन अपने देश के लिए, अपने देश के फ्यूचर के लिए, अपने देश के यूथ के लिए, अपने भारतवासियों के लिए ये चीजें कहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ये चीज मैं आज नहीं कह सका तो फिर शायद कभी नहीं कह पाऊंगा। ये जो आईपीएल है ना, वो आपके लिए एक इमोशन होगा, आपकी कुछ फीलिंग्स होंगी, आपके कुछ मेमोरीज जुड़ी होंगी इस चीज से, या फिर काइंड ऑफ आपके लिए एक इंटरटेनमेंट का सोर्स होगा। लेकिन आप थोड़ा अपनी आंखें खोल के देखोगे ना तो ये एक कुछ लोगों के लिए बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है, व्यापार है ये। और हमारे भारत के लिए, हमारे भारतवासियों के लिए, हमारे देश के यूथ के लिए, उनके फ्यूचर के लिए ये एक कैंसर है। आईपीएल एक जाल है, एक ट्रैप है, जो कुछ कैपिटलिस्ट लोगों के द्वारा ऐसे बिछाया हुआ है, जिसमें देश का यूथ एकदम बुरी तरीके से फंस चुका है। आप इस ट्रैप से जितना जल्दी बाहर निकल जाओ आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। 1 मिनट आप ठंडे दिमाग से सोच कर देखो, आईपीएल से आपको क्या मिलता है। पहला चीज डोपामाइन, दूसरा चीज ऑक्सीटोसिन, और तीसरा चीज शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट। इसके अलावा और कुछ मिलता है तो डू लेट मी इन कमेंट्स। आईपीएल से ना तो आपकी डेली लाइफ में कोई चेंज होता है, और ना ही आपकी लाइफ में कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड होती है कि इससे आप लाइफ में कुछ बेहतर कर पाओगे। उल्टा हमारे देश का यूथ इन क्रिकेटर्स के द्वारा प्रमोट किए गए गैम्बलिंग ऐप की वजह से कर्ज में डूबते जा रहे हैं। उनकी पूरी की पूरी जिंदगी तबाह हो रही है, उनके पूरे परिवार उजड़ रहे हैं, इवन कुछ लोग तो अपनी जान तक ले लेते हैं। इस आर्टिकल को देखो, 22 साल का भारतवासी गैम्बलिंग एप्लीकेशन में पैसा हारने की वजह से जहर खा लेता है और अपनी जान दे देता है।
होता है। इस दूसरे आर्टिकल को देखो, 24 लोग ऑनलाइन बेटिंग एप्स में पैसे हारने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे अनगिनत केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। आप एक बार गूगल करके देख लेना, आपको बहुत सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे। और ये तो वो केसेस हैं जो सामने आ रहे हैं, ऐसे कई सारे केसेस हैं जो सामने आ ही नहीं रहे। आप जिन क्रिकेटर्स को अपना आइडल मानते हो, अपना इंस्पिरेशन मानते हो, अपना मॉडल मानते हो, वही लोग इन गैम्बलिंग एप्लीकेशन को प्रमोट करते हैं। इतना सारा पैसा, फेम होने के बावजूद। इनसे बेहतर तो हमारे देश के ओलंपिक एथलीट्स हैं। मैंने उनको कभी भी सट्टा वगैरह प्रमोट करते नहीं देखा। लेकिन देश में आज ये कंडीशन है कि उन्हें कोई जानता नहीं। वो देश के लिए कितने भी मेडल ला लें, कितना भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर लें, उन्हें उतना लव, अटेंशन, सपोर्ट नहीं मिलता जितना इन सट्टेबाज क्रिकेटर्स को मिलता है। ये डबल स्टैंडर्ड है हमारे देश की जनता का। रिसेंटली हमारे देश के चेस चैंपियन डी गुकेश ने वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर को इतना बेहतरीन तरीके से उसको सौंप दिया, लेकिन ये चीज देश में किसी को नहीं पता। क्यों? अभी जिन लोगों की IPL स्टैम्पेड में जान गई है, उनको कोई याद नहीं रखने वाला, सब भूल जाएंगे। इवन आपके फेवरेट प्लेयर 1-2 पोस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देंगे सिंपैथी के लिए और अपना हाथ पीछे कर लेंगे, बात खत्म। कौन तुम, कौन हम। मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगा यार, इतने भी पागल मत बनो। हीरो वर्शिप से थोड़ा ऊपर उठो और चूज योर आइडल, इंस्पिरेशन, मॉडल वाइजली। आई नो ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ कुछ लोगों को बुरी लगेंगी और कुछ लोग कमेंट्स में आके उल्टा सीधा बोलेंगे। अगर सच बोलने में देश के फ्यूचर के लिए, देश के लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए अगर मेरे को थोड़ा सा सहना पड़ेगा तो मैं सह लूंगा, कोई बात नहीं। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। मेरा जो मैसेज था आप लोगों तक कन्वे हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग थोड़ा समझेंगे और थोड़ा सा अपना ख्याल रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।